जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो वृंदावन जाने के लिए सभी लोग तैयार हो चुके हैं। गाड़ी आ गई और हमने रवानगी ली रात के 11:30 बजे। और फिर रास्ते में थोड़ी देर का लिया रेस्ट क्योंकि परेशान हो गए थे। और सुबह 6:30 बजे के लमसम हम मथुरा में एंटर कर चुके थे। तो मथुरा के एंट्रेंस पे ही हम सभी ने नहा करके ही एंटर किया, क्योंकि फिर अंदर जाके लेट करने में कोई मतलब नहीं था। तो सबसे पहले हमने किया द्वारकाधीश जी के मंदिर का दर्शन, क्योंकि मथुरा में वही पड़ते हैं सबसे पहले। तो द्वारकाधीश जी के दर्शन किए हमने काफ़ी अच्छे से। सुबह सुबह में काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए थे। भीड़ थी लेकिन इतना परेशान नहीं होना पड़ा। और उनके दर्शन के बाद ही हम ज़्यादा लेट ना करते हुए निकल जाते हैं दूसरे मंदिर की ओर। उन गलियों में घूमते घूमते, क्योंकि मेनली गए तो घूमने ही थे ना, तो काफ़ी हम लोगों ने घूमा। और ये जो मंदिर जा रहे हैं वो मंदिर है यमुना जी और उनके भाई यमराज जी का। तो बोलते हैं कि भाई इस मंदिर में तो डेफिनेटली आना ही चाहिए और अपने भाई की रक्षा के लिए बहन को मन्नत मांगनी चाहिए। तो वहाँ से दर्शन किए और आशीर्वाद लेते हुए हम लोग निकल जाते हैं यमुना जी की ओर। यमुना जी भी काफ़ी ही सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छा व्यू था, क्योंकि सुबह का टाइम था। सुबह सुबह में तो मन ही वैसे ही काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस इसीलिए फिर हम सभी ने झूले गली गली में सो रहे, काना माखन सो रहे, जो भगवान माखन खाया वही माखन मिश्री का भोग लगता है। कभी जगन्नाथ जी में आप सुनाओ, वहाँ पे चावल का भोग लगता है। इस तरीके से तो हम सब लोग चल के गए और फिर वहाँ पे दर्शन किया। फिर निकलने के बाद हम दिखते हैं ये एक सेंचुरी टाइप से कुछ बनी हुई थी। फिर इन जानवरों को हमने कुछ खाने के लिए डाला और बढ़ जाते हैं आगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो वैसे ही बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि रात भर में नींद ही नहीं निकली। तो दिन में हमने और भी मंदिर घूमे, रेती रमन मंदिर हो गया, और फिर बहुत थक गए थे तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट किया। और फिर शाम को पहुंच जाते हैं हम प्रेम मंदिर। तो ये कुछ प्रेम मंदिर का व्यू है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही प्यारा। इतने तो कलर चेंज होते हैं, मैं ट्राई किया है सारे कलर को मैं कैप्चर कर पाती, लेकिन भीड़ भी बहुत थी और गर्मी तो हो ही रही है। तो जितना हो सका मैंने अपना ट्राई किया कैप्चर करने का। तो काफ़ी अच्छा मोमेंट था, काफ़ी अच्छे व्यू आ रहे थे। बहुत ही प्यारा मंदिर है, इतना सुंदर बनाया हुआ है, हर चीज़ पे इतनी बारीकी से काम किया हुआ है, बहुत प्यारा है भाई। घूमने के लायक तो बहुत ही अच्छी जगह है। तो बस सारे प्रेम मंदिर को कैप्चर करते हुए काफ़ी घूमने के बाद फिर हम निकल जाते हैं अगले मंदिर के लिए, जो कि था कृपालु बाबा का मंदिर। और ये मंदिर भी काफ़ी बड़ा है, बहुत ही बारीक और इतनी सुंदर कारीगरी की गई है ना। वाइट मार्बल उसको इतना ग्लोरीफाई कर रहा है, इतना डिटेलिंग से वर्क हुआ है ना। बहुत ही शानदार मंदिर, बहुत ही ज़्यादा, मतलब प्रेम मंदिर को टक्कर देने वाला मंदिर है ये, जिसमें नीचे श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं माता सीता के साथ में। और ऊपर भी एक फ्लोर बनाया हुआ है जिस पे राधा कृष्ण जी की मूर्ति लगाई हुई है, वो भी बहुत सुंदर था। मतलब मंदिर इतना मनमोहक, इतना प्यारा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और भीड़ भी उतनी ही ज़्यादा थी। तो नीचे और ऊपर हमने दोनों ही दर्शन किए। और ये कुछ पत्थर की बनाई हुई प्रतिमाएं हैं जो कि 3D इफ़ेक्ट या फिर रियलिस्टिक इफ़ेक्ट देती हैं। और इतना डिटेलिंग है कि उसको देखकर लगता नहीं है कि ये कोई पेंटिंग है। पेंटिंग नहीं है वो, एक्चुअली पत्थर से ही बनाया गया, इतना काम किया है उस पर। और फिर नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं इस्कॉन टेम्पल, जहाँ पे ये जो डांस दिख रहा है वो उसकी आइडेंटिटी ही है। इस्कॉन टेम्पल